नमस्कार। आज हमारे साथ सुभाष जी हैं, एक और एवीएन के पेशेंट जो भगवती आयुर्वेद में पिछले 4 महीनों से इलाज ले रहे हैं। और एवीएन, जैसा कि मैंने मेरे पहले के वीडियोस में भी कई बार बात करी है, मेरे लेक्चर्स में भी मैंने कई बार बताया कि एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसके लिए अक्सर हमें एलोपैथी या कंटेम्प्रेरी साइंसेज से ऑपरेशन की सलाह बता दी जाती है कि हिप रिप्लेसमेंट ही इसका एकमात्र इलाज है। लेकिन आयुर्वेद की मदद से हम बार बार ये आपको एविडेंस बेस्ड जो हमारे पेशेंट्स के माध्यम से ये बताते रहे हैं कि यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वजन पे नियंत्रण, पंचकर्म, दवाइयाँ, अगर इनका एक सामंजस्य बना के चिकित्सा की जाए तो पेशेंट की कंडीशन को स्टेबल भी रखा जा सकता है, उसकी कंडीशन में सुधार आता है, ऑपरेशन की नौबत नहीं आती है और पेशेंट अपने रोज़मर्रा के कार्य बहुत कन्वीनियंटली कर पाता है। ये तो हुई एज अ डॉक्टर जो मैं हर अपने वीडियो में बताता आया हूँ। लेकिन अब सुनते हैं सुभाष जी के जुबान से कि भाई वो क्या फील कर रहे हैं। वो इस क्योंकि गंभीर रोग है, इनसे संघर्ष करते हुए इन्हें काफ़ी समय हो गया है, पिछले लगभग अब 10 महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें अक्टूबर 2023 में सबसे पहले ये परेशानी पता लगी थी। फौज में ये काम करते हैं, तो अब इनसे सुनते हैं कि इनका अनुभव अभी तक का कैसा रहा है। बताएं सुभाष जी। सर, मेरे को अक्टूबर 2023 में मैंने आर्मी में ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन करवाया था तो ऑपरेशन डीकम्प्रेशर किया गया था। तो उन्होंने बताया कि भाई 2-4 साल ऐसे ही चला दे काम, फिर बाद में हिप रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहीं से पता किया पंचकर्म आयुर्वेदिक के लिए, तो इंटरनेट के ऊपर मैंने सर्च किया तो मेरे को यहाँ के वीडियो देखे तो पता लगा कि पंचकर्म से ठीक होता है। तो मैं यहाँ अप्रैल में आया। अप्रैल में मेरे को फिर मैं डाउट में रह गया कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो फिर मैंने यहाँ से मेडिसिन ली एक बार चेक करने के लिए कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मैं अप्रैल में यहाँ से मेडिसिन लेके गया तो मैंने 1 महीने मेडिसिन ली, उससे मेरे को सुधार हुआ। तो सुधार होने के बाद मैं इधर फिर आया छुट्टी लेके, तो फिर यहाँ पर पंचकर्म करवाया। पंचकर्म में मेरे मालिश, पोटली और बस्ती ये काफ़ी मतलब किए गए। तो मैं लगभग 10 दिन का इधर 10 दिन एडमिट रहा, तो उसमें मेरे को सुधार लगा। तो वजन भी शायद कम हुआ था? हाँ, मेरा वजन भी 3-4 kg वजन कम हुआ था। तो फिर यहाँ सुधार हुआ तो मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो उसमें मेरे काफ़ी मतलब कम से कम 50-50% सुधार है। अभी पहले मेरे से चला नहीं जाता था, मैं अभी नॉर्मल चलता हूँ। कितने किलोमीटर लगभग आप चल रहे हैं? लगभग 5-6 किलोमीटर नॉर्मल चलता हूँ और दिन में 8-10 बार 3 मंजिल के ऊपर चढ़ता भी हूँ। तो मतलब अभी सुधार है। और पहले दर्द पेन ज़्यादा होता था, अभी बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसलिए मैं अभी दवाई आप अभी वो बता रहे थे कि आपने इन 4 महीनों में पेन किलर कितने खाए? पेन किलर मैंने एक भी नहीं खाया सर। ओनली पंचकर्म ये इधर से दवाई दे रहा हूँ, वही दवाई खाई है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा दवाई नहीं खाई। तो जैसा अभी सुभाष जी बता रहे थे कि रोज का 5-6 किलोमीटर की वॉक, क्योंकि ये अभी फौज में अभी भी कार्यरत हैं, जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे 3 मंजिल इनका है ऊपर नीचे जाने का, जिसको रोज ऑफिस की जो इनकी शेड्यूलिंग है उसके हिसाब से इन्हें कम से कम 7-8 बार रोज चलना उतरना चढ़ना पड़ता है। पेन किलर का प्रयोग 4 महीने में लगभग ना के बराबर है, जो कि इन्हें नहीं खाने की जरूरत है। अब हम इन्हें आयुर्वेद की दवाइयाँ, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसमें वजन पे जैसे मैंने शुरू में भी बोला नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सामने एक एविडेंस बेस्ड केस है कि जो अच्छी तरह से स्टेबल चल रहा है। ऑपरेशन जो पहले ये डिकम्प्रेशन करवा चुके हैं, इन्हें रिप्लेसमेंट के लिए बोला गया था, तो अभी तो ऐसा लगता नहीं है कि इन्हें नियर फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ेगी यदि ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। तो हमेशा की तरह जैसा कि मैं कहता आया हूँ, आयुर्वेद अपनाएं, पंचकर्म की तरफ अपना थोड़ा रुझान करें और इन्हीं से ही गंभीर से गंभीर व्याधियों से लड़ा भी जा सकता है और पेशेंट अपनी ज़िंदगी अच्छे रूप से कंटिन्यू कर सकता है। थैंक यू।